नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रभु श्री राम की पावन नगरी नासिक पंचवटी में। आज हम उसी चिर परिचित रामकुंड पर हैं। दोस्तों, जो लोग हमारी इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वे लोग जानते ही होंगे कि हमने इससे पहले भी रामकुंड पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस बार इस वीडियो में कुछ खास है। दरअसल यह वीडियो जुलाई 2025 में आई बाढ़ के बाद बनाया गया है। इसीलिए इस वीडियो में मां गोदावरी का जल स्तर और जल बहाव पहले के मुकाबले काफी ज्यादा नजर आ रहा है। लगातार भारी बारिश के चलते नासिक जिले में इस बार के मानसून में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। गोदावरी नदी में जल स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। रामकुंड सहित नदी तट के लगभग सभी मंदिर और घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए। गंगापुर डैम से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे गोदावरी नदी के किनारे जल भराव की स्थिति बन गई। कई दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को अपने सामान एवं प्रतिष्ठान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने पड़ रहे। अब नासिक में जीवन पूरी तरह से सामान्य हो चुका है, लेकिन मां गोदावरी के जल स्तर और जल बहाव में आपको अब भी इसका असर नजर आएगा। और जब हम आस्था की बात कर ही रहे हैं, तो एक और बड़ी खबर आपके साथ साझा करना जरूरी है। नासिक कुंभ मेला 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार का कुंभ खास है। पहली बार नासिक में कुंभ महोत्सव 18 महीनों तक चलेगा और लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों के जुटने की उम्मीद है। इस आयोजन में 3 मुख्य अमृत स्नान और 42 पर्व स्नान संपन्न होंगे। कुंभ के दौरान आने वाले 3 अमृत स्नान और पर्व स्नान तिथियों को अत्यंत धार्मिक माना जाता है। विशाल समूहों में साधु संतों की शोभा यात्राएं, महामंडलेश्वरों की पेशवाई और डुबकी लगाते श्रद्धालुओं का ये दृश्य श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम है। महाराष्ट्र सरकार, स्थानीय प्रशासन, 13 अखाड़ों और प्रमुख संतों के साथ बैठकें तैयारियों की नियमित निगरानी कर रही है। पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं ताकि हर तीर्थयात्री की सुरक्षा, सुविधा और श्रद्धा बनी रहे। विशेष शटल बस और पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो दोस्तों, कुंभ की चर्चा तो जरूरी थी, लेकिन अब फिर से लौटते हैं इस वीडियो के मुख्य विषय पर, रामकुंड के उन्हीं जीवंत दृश्यों की ओर जहां भक्तों की आस्था नदी की धारा के साथ बहती नजर आती है। रामकुंड गोदावरी नदी के किनारे स्थित वह स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास काल के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम यहीं पर स्नान करते थे और इसीलिए यह स्थान रामकुंड कहलाया। यह न केवल पवित्र स्नान का स्थल है, बल्कि पितृ तर्पण और पिंडदान का भी प्रमुख स्थान माना जाता है। लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ पूर्वजों के लिए किए गए कर्मकांड उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कोई गंगा जल लेने आता है, कोई पूजा पाठ करने, कोई बस मन की शांति के लिए। यहाँ के पास ही स्थित हैं कई प्राचीन मंदिर, जैसे कि कालाराम मंदिर, सीता गुफा, कपालेश्वर मंदिर, जो इस क्षेत्र को और भी आध्यात्मिक बनाते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर पूरब की ओर बहती है और अपनी यात्रा में कई पवित्र स्थलों को पावन करती है। और हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोदावरी नदी से जुड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य? यह पवित्र नदी मुंबई से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर जन्म लेती है, लेकिन मुंबई से सटे अरब सागर की ओर बहने के बजाय यह उलटी दिशा यानी पूरब की ओर बहती है। और यही नहीं, यह करीब 2000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। कल्पना कीजिए, जो नदी समुद्र के इतने पास जन्म ले, वो पूरे भारत को पार करके दूसरी दिशा में जाकर खुद को अर्पित कर दे। यही तो है भारत की नदियों की विशेषता, त्याग, तपस्या और सेवा। तो दोस्तों, आशा है कि रामकुंड की ये ताजा झलकियां और बाढ़ के बाद का बदला रूप आपके मन को भा रहा होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने अनुभव कमेंट में बताएं और आने वाले कुंभ के लिए अपनी तैयारी जरूर शुरू करें। अगर आप रामकुंड या कुंभ मेले से जुड़े विशेष पहलुओं के बारे में जानना चाहें, तो हमें कमेंट करें। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।